फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस समेत किसी को भी तलब कर सकता है। इंक्वायरी कमीशन को तलबी पर पेश न होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन को गैर मामूली इख्तियारात दे दिए। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने इख्तियारात के इस्तेमाल पर खदशात का इजहार किया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले अभी से खदशात जाहिर ना करें, कमीशन को काम करने दें। अदालत ने TORs में नुक्ता भी शामिल करवाया कि एक साथ 9 नजरसानी दरखास्तें दायर होना इत्तफाक था या किसी की हिदायत पर ऐसा हुआ। गजा के अल-शिफा अस्पताल में घुसने वाली इसराइली फौज अस्पताल के बेसमेंट में दाखिल। इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी महफूज करार दी गई। राहदारी से बाहर आने वालों पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। डॉक्टर्स का मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से इनकार। नौमौलूद और 650 मरीजों समेत तिब्बी अमले और पनाह लेने वाले हज़ारों अफराद अस्पताल में महसूर। अस्पताल के अतराफ फायरिंग और धमाके, फ़ज़ा में इसराइली तैयारों की परवाज़ें। इसराइल का दावा है कि इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और हमास ने इसराइली दावे झूठ करार दिए हैं। इसराइली फौज को गजा के अल-शिफा अस्पताल में किसी यरगमाली का कोई निशान नहीं मिला। इसराइली रेडियो से ऐलान, बताया कि अल-शिफा हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर से मुकम्मल तलाशी का अमल अभी जारी है। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के सदर बाइडन के खिलाफ नारे। बाइडन पर नस्ल कुशी की पुश्त पनाही करने का इल्ज़ाम। कहा, बाइडन तुम छुप नहीं सकते। अमरीका के दीगर शहरों में भी मुजाहरे। ऑकलैंड की सरकारी इमारत के अंदर यहूदी मुजाहिरीन का धरना। शिकागो में भी जंगबंदी के हक में यहूदियों का मुजाहरा। ट्रांसपोर्टेशन सेंटर के रास्ते ब्लॉक कर दिए। 100 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। बिजनेस जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि IMF के जायजे के नतीजे में पाकिस्तान से रवां हफ्ते मुआहदा मुतवक्के है। बुनियादी मसला टैक्स की वसूलियों का है। टैक्स वसूली कम से कम GDP के 15% तक करने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। IMF की शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला किया गया। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमा और वर्कर से खिताब में कहा, नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए? कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। वो हसद और गालियाँ माशरे में ले आए। नून लीग ने बलोचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची कनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाबी मशवरा। कहा कि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरबानों में झांकें, सब तज्जिया करें कि कहाँ गलतियाँ हुई। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। 16 महीने साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताख़ीर होती थी। जिसे अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब के 2 तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश करेंगे। नैब ने अदालती इजाज़त हासिल कर ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब की चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। तफ्तीशी अफसर चेयरमैन PTI से जुडिशल लॉकअप में ही तफ्तीश कर सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। दरखास्त गुजार शहरी की जानिब से कोई अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। शौहर से तन्हाई में मिलने की इजाज़त दी जाए। जेल हुकाम की मौजूदगी में घरेलू मामलात पर बात नहीं की जा सकती। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात देने की इस्तदा।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से अहम मुलाकात के लिए बाबर आजम पहुंच गए। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान इस्तीफ़ा दिया तो मंजूर कर लिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत में पीसीबी उन्हें खुद कप्तानी से हटा देगा। टेस्ट, वनडे और T20 के कप्तान बाबर आजम अब टीम में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धांधली, वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के लिए पिच ही तब्दील कर दी। आईसीसी को भी नहीं बताया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भांडा फोड़ दिया। भारत में मौजूद आईसीसी के नुमाइंदे एंडी एटकिंसन ने वर्ल्ड कप के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक आईसीसी को खत लिख दिया। कहा, भारतीय बोर्ड खुद पिच को तब्दील करने के फैसले ले रहा है। कोयटा में नून लीग के अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम दिवाली की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने केक काटा। नवाज शरीफ ने कहा है कि आईन पाकिस्तान ने अक़लियतों को बराबर का शहरी करार दिया है। शहबाज शरीफ बोले, क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में अक़लियतें अहम फरीक थीं, हैं और रहेंगी। 2018 से 2022 तारीकी के साल थे, रोशनियों का दौर शुरू होने वाला है। मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग के लीडर्स ने जेलें बर्दाश्त की, झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, तमाम तर मुश्किलात और जुल्म जबर के बावजूद मुत्तहिद रही। और वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना लिए।